श्री शिव महापुराण प्रथम खंड 17वां अध्याय। 17वें अध्याय में बताते हैं गुरुनिधि की मृत्यु एवं शिवपुरी गमन। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, जब गुरुनिधि ने यह बात सुनी तब वह चिंता और शोक से युक्त होकर अपने को भाग्यहीन समझने लगा। वह रो रो कर कहने लगा, हाय हाय, यह मेरी सहायक माता, अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। इस समय मुझको कुछ नहीं सोच पड़ता, मुझे धिक्कार है। गुरुनिधि ने यह कहकर पिता के भय से भयभीत हो रोता हुआ घर से भाग गया। वह कुछ समय में ही मार्ग के परिश्रम से थका तथा शोक सागर में डूबकर हाय हाय करता हुआ रुदन करने लगा। रोते रोते वह कहता कि हे मेरी माता, अब कहाँ जाऊँ और क्या करूँ, मुझे कोई उपाय नहीं सूझता। मैं विद्या से हीन हूँ, जो मुझको इस समय में लाभदायक होती। मैंने धन का संग्रह भी तो नहीं किया जिससे विद्वान एवं बुद्धिमान लोग सुख से जीवन व्यतीत करते हैं। अब तो मैं भिक्षा मांगने के योग्य भी नहीं रहा हूँ। प्रातःकाल जब मैं सोकर उठता था तो मेरी माँ मुझे बड़े स्नेह से भोजन देती थी, परंतु अब उस माता को मैं कहाँ पाऊँ, क्या करूँ तथा कहाँ जाऊँ। गुरुनिधि किस प्रकार भयभीत हो रोदन करते करते अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। सूर्यास्त का समय हो गया। कुछ समय पश्चात वह सचेत होकर पुनः ऐसी चिंता में डूबा हुआ था कि इतने में एक शिवभक्त पुरुष शिवजी की पूजा के लिए उधर से निकला। उसके पास पूजन के लिए अनेक प्रकार की सामग्री तथा शिवजी के लिए भांति भांति के नैवेद्य थे। उसके साथ कुछ अन्य शिवभक्त भी थे। उस दिन शिवरात्रि थी, जिसमें मनुष्य व्रत करके मुक्ति प्राप्त करते हैं। यह शिवरात्रि सब व्रतों में श्रेष्ठ है, अत्यंत सुखदायक, स्वयं शिवजी को अति प्रिय है। मूर्ख भी इस व्रत को करके अपने मनोरथ को सिद्ध कर चुके हैं। जिस प्रकार शिवजी समस्त देवताओं को सुख प्रदान करते हैं, उसी प्रकार यह व्रत भी मनुष्य को सुख प्रदान कर इस प्रकार अपार संसार के ऋणों से बंधनों से मुक्त कर देता है। ऐसे परम शिवरात्रि व्रत को रखे हुए वे मनुष्य शिवालय में चले गए। जो पुरुष अनेक प्रकार के नैवेद्य एवं व्यंजन अपने साथ लाया था, उसकी सुगंधी पाकर गुरुनिधि जो बहुत भूखा था, विचार करने लगा कि रात्रि के समय जब ये लोग शिवजी को अर्पण करेंगे तब तथा सो जाएंगे, उस समय मैं इस सुगंधित भोजन को वहां से उठा लूंगा। गुरुनिधि के अपने मन में यह विचार कर उन्हीं लोगों के साथ चल दिए तथा शिवालय के ऊपर जाकर ठहर गया। शिव भक्त ने सच्चे हृदय से अनेक प्रकार से शिव जी की पूजा की। फिर वह भक्ति में खोकर नृत्य करने लगे। गुरुनिधि ऊपर से यह सब देख रहा था। वह अपने अपने मन में कहता था कि यदि इनकी दृष्टि क्षीण हो जाए तो मैं अपना काम करूं। कुछ समय पश्चात भी सब शिव भक्त हो गए। तब गुरुनिधि सबको निद्रावस्था में देखकर शीघ्र शिवालय में जाकर धीरे धीरे दबे पांव नैवेद्य के पास जा पहुंचा। अंधेरा होने के कारण उसने प्रकाश करने के निमित्त धीरे से अपने वस्त्र फाड़कर बत्ती बनाई और उसको जलाया। उसके प्रकाश में सब व्यंजन उठा लिए तथा उन्हें लेकर वहां से प्रसन्नतापूर्वक शीघ्र ही बाहर निकल गया। परंतु चलते समय उसका पैर एक लेटे हुए किसी शिव भक्त के लग गया, जिससे वह उसी क्षण उसका उठकर चिल्लाया था, कहने लगा कि यह कौन है। चोर भागा जाते इसे पकड़ो। नगर के रक्षक उस आवाज को सुनकर आप गए था। गुरुनिधि को लक्ष्य कर उन्होंने बाण छोड़ दिया, जिससे आहत होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। क्षण भर में वहीं उसकी मृत्यु भी हो गई। अस्तु तब यमदूत वहां पहुंचकर मुदगर आज भयंकर अशस्त्र गुरुनिधि को दिखाते हुए उसे पापी जानकर बांधने लगे। परंतु उसी समय शिवजी ने अपने गणों से कहा, यद्यप गुरुनिधि ने पाप किए हैं, परंतु वह शिवरात्रि का व्रत रखकर न तो रात्रि भर सोया है और न उसने हमारा निर्माल्य ही खाया है। नगर के रक्षकों द्वारा उसकी मृत्यु हुई, इसी प्रकार उसको यमदूत बांध रहे हैं। अतः मेरा आदेश है, तुम यमदूतों से गुरुनिधि को मुक्त करके मेरे लोक में ले आओ, क्योंकि मैंने उसको अपना लिया है। अब वह नरकगामी न होगा। मुझको शिवरात्रि व्रत अत्यंत प्रिय है। अस्तु अब गुरुनिधि कलिंग देश का राजा होकर मेरा परम भक्त होगा। शिवजी के आदेशानुसार उनके गण गुरुनिधि के पास जा पहुंचे। उनके हाथों में त्रिशूल थे। यमराज के गण उन्हें देखकर बहुत भयभीत हो गए। शिवगुरु ने उनसे कहा कि तुम कौन हो जो इस निष्पाप व्यक्ति को बांध रहे हो। यमदूत यह सुनकर आश्चर्य के साथ कहने लगा, तुम कौन हो जो यम की अवज्ञा करके इसे पापी को छुड़ाते हो। भला तुम इसकी शक्ति पर इतने प्रबल हो रहे हो। तब शिवगुरु ने यह उत्तर दिया कि हम उन शिवजी के गण हैं जिनका ध्यान ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता करते हैं। तुम इसे को छोड़ दो। यमगुरु ने कहा कि तुम्हारी आज्ञा उचित है, परंतु इसके पापों का विचार न कर तुम इसे क्यों छुड़ा रहे हो। इसने अपने कुल की रीति को त्याग दिया है तथा वेद का अपमान किया है।
हम इसकी मूर्खता का कहाँ तक करें। यह सब पापियों का सिरमौर है। सबसे बड़ा पापी जो उसने किया वह यह है कि शिव निर्माल्य चोरी करके ले भागा और खाने लगा। यह तो तुमने भी देखा होगा। तुम यह भी भली-भांति जानते होंगे कि कोई शिव निर्माल्य ग्रहण करता है तो उसको लांग जाता है, अथवा किसी को देता है, वह नरकगामी होता है। शिव जी पर चढ़ी हुई वैसे खाने की अपेक्षा विष पीना कहीं अच्छा है, परंतु इस संसार में तो धर्म रखना भी बहुत कठिन हो गया है। शिवगणों ने यमगणों के मुख से यह सुनकर उत्तर दिया कि हे यमदूतों, यह शिव ब्राह्मण पुत्र निष्पाप हो चुका है। इसने सबसे बड़ा धर्म यह किया है कि इसने शिव मंदिर में जाकर अपना वस्त्र फाड़ा तथा उससे दिया जलाकर प्रकाश किया। दूसरा बड़ा धर्म यह है कि शिवरात्रि को रात दिन व्रत कर रात्रि भर जागरण किया, शिव जी का पूजन देखता रहा और उसके नाम का श्रवण करता रहा। यद्यपि यह धर्म इसके अचानक ही हुआ, परंतु उसको पुण्य लाभ हुआ। अब यह भविष्य में कलिंग देश का राजा होकर शिव जी का पूजन करेगी। यह कहकर शिव जी के गण गुरुनिधि को मुक्त कर अदृश्य हो गए।